मैया तेरो लाला तो चोर बने वो, छोटो मोटो चोर नहीं, चोरों को सरदार बने वो। मैया तो घबरा गई हैं। तोर मोर चित चोर, नौ नित चोर, चोर पर जोर, सकल जहान के चोर, दम्बन के दम्ब चोर और पापन के पाप चोर। जो सामने आ जाए उसके पाप भी चुरा ले। हम लोग क्यों मालूम, हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि भागवत की कथा या सत्यनारायण की कथा या किसी देवता की कथा सुनना है ना, तो कहाँ बैठ के सुनो? भगवान के सामने। महाराज इससे क्या होगा? बोले जो आजू बाजू बैठ के कथा सुनता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा चोर है। रामचरितमानस में लिखा है, और कहाऊं निजा एक चोरी। पार्वती जी से शंकर जी कहते हैं कि देवी मैंने आज एक चोरी करी। बोले कौन सी? बोले मैंने भगवान राम के बाल रूप के दर्शन करे। तो ये भी तो चोरी है। सन्मुख हो जीव जब ही, परमात्मा कहता है जो मेरे सन्मुख बैठ के परमात्मा की कथा श्रवण करेगा, मैं उसे भाव सागर का से बेड़ा पार कर दूंगा। और ध्यान रखना, शिव जी कहते हैं रची महेश निज मानस राखा। मैंने एक चोरी और करी थी। बोले कौन? रामचरितमानस को छुपा के हृदय में रख ली थी। रची महेश निज मानस राखा, लेकिन उसको मैंने प्रकट कर दी। और कहाऊं निज एक चोरी। तो जो चोरी होती है, परमात्मा के सन्मुख बैठ के परमात्मा की कथा हम लोगों को सुनना चाहिए। आज दोनों मैयाएं अपने लाला का नाम संस्कार करा के लौट के आई, तो मैया यशोदा ने कहा तेरी बहन रोहिणी के बाबा ने तो उल्टे सीधे नाम रख दिए। अरे कृष्ण कहने में मेरी जीभ नहीं पटलेगी। तो भैया एक काम कर, तेरे छोड़ा को नाम रहेगा बलुआ और मेरे छोड़ा को नाम रहेगा कनुआ। तो मैया के प्रेम के नाम रख लिया उनने कनुआ और बलुआ। आज दोनों भैया धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगे। कभी मैया दोनों को उंगली पकड़ के चलाती है, कभी उनके पैरों में पैजनियाँ बांध देती है, मोटा मोटा काजल लगा देती है, मयूर पंख पहरा देती है, कमर में करधनी बांध देती है, फिर उंगली पकड़ा पकड़ा के चलती है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन, जो सारे जगत को उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा है, आज मैया उसको उंगली पकड़ के चलना सिखा रही है। और जब मैया श्रृंगार कर दे, मोटा मोटा काजल लगा दे, तो कन्हैया मालूम गौशाला में घुस जाए। और गौशाला में घुस के जो गाय का गोबर रहे, गाय का गोमूत्र रहे, तो बलदाऊ भैया से कहें भैया मैया रोज बाल्टी में डाल के गोबर से नहवाए, दूध गोमूत्र से नहवाए, क्यों ना आज अपने आप नहा लो। तो गोमूत्र सारे शरीर में लगाने लगे, गोबर सारे शरीर में लगाने लगे। मैया देखे तुरंत गुस्सा में आग बबूला, क्यों रे कनुआ, अब भी मैंने तेरे को श्रृंगार करा था, तू मट्टी में सब मिला दिया। अरे पूर्व जन्म का तुम सुअर है क्या? कन्हैया बलदाऊ भैया की ओर देखे, भैया मैया खूब पहचाने मुझको, मेरा एक अवतार तो 12 में हुआ है, मैं पूर्व जन्म का सुअर तो हूँ। मैया डांट रही है। आज कन्हैया गौशाला में घुस गए हैं, कभी गोबर लगा लेते हैं, धूल से भरे हुए गोविंद कैसे लग रहे हैं, जरा रसकान से तो पूछ के देखो। धूल भरे अति शाम जो, ऐसी बनी सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जलिया पाजत पीर कचोटी, बाच बिको रस खान दिलोकत, भारत काम कलान दिकोटी, और काग के भाग का कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी।
कन्हैया आंगन के बाहर आ जाते हैं, कभी जलती हुई लकड़ी से खेलने लगते हैं, कभी गायों के दांत गिनने लगते हैं, कभी बछड़ों के दांत गिनने लगते हैं, अनेक प्रकार के। आज कन्हैया धीरे धीरे घर के बाहर जाने लगे, और जब घर के बाहर जाने लगे तो गोपियों के घर में चोरी करने लगे। और चोरी, एक ने मंडल बना लिया था और उस मंडल में सदस्य रखे थे, और घर घर जाके चोरी करने लगे। और जिस दिन चोरी करने ना जाए तो गोपियां उड़ाने दे दिया जाए। आज गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान माखन मिश्री की चोरी करते हैं। एक गोपी मैया के पास जाती है झुंड बना के, और सभी गोपियां मैया को बात में लगाती हैं। मैया, आज तेरे लाला ने जी किया, आज तेरे लाला ने वो किया, और देख मैया, मैं पीछे किसी की शिकायत नहीं करती, बोला तेरे लाला को कहाँ है। तुरंत मैया आवाज दे, क्यों रे कनवा। तुरंत कन्हैया ठुमक 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 करके बाहर आ जाए। मैया, मुझको बुलाओ। हाँ कन्हैया, तुमको बुलाओ है। देख जी गोपियाँ क्या बोल रही है, देख जरा इनकी सुन। एक गोपी मैया को शिकायत बताती है और बाकी गोपियाँ कन्हैया को निहारती हैं, इसी बहाने दर्शन हो जाएगा। एक गोपी कहती है, मैया, जो तेरो लाला मेरे घर में जाए और मेरे जितने बछड़े बंधे रहे उनको छोड़ दे, सारे बछड़े दूध पी ले। मैया कहे, गोपी तू दूध दोने जा रही होगी ना, इसलिए मेरे लाला ने बछड़े खोल दिए। नहीं मैया, मुंचान क्वचित समय, जब कोई समय ना रहे, मतसान मुंचन क्वचित समय, जब गाय धोने का कोई काम ना रहे ना, जब ये बछड़ों को छोड़ के भाग जाए। मैया कहने लगी, तो एक काम करना बहन, जब तू गाय धोने के लिए जाए ना तो लाला को बुला लिया कर, तो लाला से बछड़ा छुड़वा लिया कर। एक गोपी बोली, मैया ये भी करके देख लिया। एक दिन तेरो लाला जा रहा तो मैंने कहा, अरे कन्हैया इधर आ, तनक मेरे बछड़ों को खोल दे। तो मैं से बोलो, काय गोपी, मैं का तेरे बाप को नौकर हूँ। अब मैया जब छोड़ने की कहे तो छोड़े ना, और जब समय ना रहे तब बछड़ों को छोड़ के चला जाए। एक गोपी कहती है, मैया मेरे घर में गौजी, और मालूम है इसने एक सदस्यों की मंडली बना के रखी है, और जे गया मटकी सीटी को ऊपर रखी हुई थी, 4 लड़कों को खड़ा कर दिया ग्वालों को, और 4 के ऊपर 4 को खड़ा कर दिया, और सबसे ऊपर अध्यक्ष महोदय खड़े हो गए। सोई मैया मटकी हाथ में आ गई, सुबह मटकी में दही खाते जाए, ग्वालों को खिलाते जाए, लपेटते जाए, लटकाते जाए, और मैया ऐसी आवाज निकाली, ना जाने कहाँ से बंदर आ गए। बंदरों को बुला लिया, बंदरों को, और खूब पेट भर के खिलाया। और मैया जब इनका पेट भर गया ना, तो जो वो मटकी को सूंघ के कहे, हे भगवान कितो सड़ो माखन है, बंदर तक न खाए। एक गोपी कहती है, मैया मेरे घर में तो दूध भी नहीं है, दही भी नहीं है, माखन भी नहीं है। जी आधी रात्रि में मेरे घर में घुस गया, जब इसको दूध नहीं मिलो, दही नहीं मिलो, माखन नहीं मिलो, तो जी क्या कहता है, ये भगवान जे मकान है का मरघटान। और मैया बाहर निकलते समय मेरी बिटिया खटिया के ऊपर सो रही थी, तो ये ने मेरी बिटिया की चुटिया खटिया से बांध गई, और उसके कान में जोर से कहता है, हवा। अब मेरी बिटिया चिल्लाई, ए मैया मेरी चुटिया खटिया ने पकड़ ली। हे भगवान, मैंने कहा मेरे घर में कौन हुआ, आ गओ। जैसे ही मैं घर की ओर बढ़ी तो मैंने देखो
जो यशोदा को लाला भक्तो नजर आओ। मैंने बिटिया को समझाई, बिटिया गांव में कोई हवा महुआ नहीं आओ जो नंद को छोड़ा ही हवा बनो डोले। एक गोपी कहने लगी, मैया मेरे घर में घुस जाओ, मेरे घर में तो दूध भी नहीं है, दही भी नहीं है, माखन भी नहीं है। जब एक कछु नहीं मिलो ना मैया तो मैं जो मेरे चूल्हे में गाना गा के चलूंगा। मैया ने कहा, बहन जो कौन सा गाना गा के चलोगा? अरे मैया बताने की बात नहीं है, बोले बैठो और चूल्हे में गाना गा के चलोगा। और ये गाना क्या है? एक मास्टरनी भाई थी, उसका छोटा सा बच्चा था, वो स्कूल जाता था और जब भी उसको सूसू लगती थी ना तो मैया से कहता था, मैया सूसू लगी है। तो मैया कहे, चुप चुप चुप, बेइज्जती कराता है। ऐसा बोलना चाहिए, जब भी सूसू लगे कि गाना गाना है। अब बच्चे को जब भी सूसू लगे तो बच्चा कहे गाना गाना है, गाना गाना है, गाना गाना है। अब एक दिन मास्टरनी बाई को कहीं जाना था, अब उसका बेटा पिताजी के पास में सो गया। अब 12 बजे रात में वो गाना गाने थे तो पापा से कही, पापा पापा गाना गाना है। मूर्ख, 12 बजे रात में गाना गाएगा? नहीं पापा जोर से गाना है। अबे सब लोग जग जाएंगे, नहीं पापा गाना जरूरी है। पापा जी ने कहा, चुपचाप से मेरे कान में गा दे। तो उस बच्चे ने पापा के कान में गाना गा दिया। आज मैया से कहती है कि तेरो लाला मेरे चूल्हे में गाना गा के चलेगा। मैया देखे चोरे कलवा, तुरंत कन्हैया नीचे नजर कर ले, इतना उधम करे। कन्हैया गोपियों से कहते, गोपियों हम एक शिकायत करते हैं, तुम बढ़ा चढ़ा के बताती हो। आज सारे ग्वाला कहते हैं कन्हैया आज चोरी के लिए मत जाना। क्यों? बोले आज गोपियों ने घंटी बांधी है, पकड़े जाएंगे। चोरी करने गए, पकड़े जाएंगे। तुरंत प्रभु घंटी के पास पहुंचे। क्यों घंटी हमारे विरोध में बजोगी? सरकार नहीं बजेगी। घंटी ने वचन दे दिया कि नहीं बजेगी। भगवान आए, मटकी को पकड़ा, घंटी नहीं बजी। माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। ग्वाल बालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। और बंदरों को खिलाया, घंटी नहीं बची। और जैसे ही मटकी में से माखन निकाला और प्रभु ने मुंह में डाला, उसी समय घंटी टन 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 होकर बज गई। भगवान ने कहा, क्यों घंटी हमारे विरोध में? घंटी ने कहा, सरकार आपने मटकी पकड़ी में बजी। भगवान ने कहा, नहीं बजी। आपने माखन निकाला, मैं बजी। भगवान ने कहा, नहीं बजी। आपने ग्वालों को खिलाया, मैं बजी। बोले नहीं बजी। आपने बंदरों को खिलाया, मैं बजी। बोले नहीं बजी। और जब आपने मुंह में धरा, प्रभु एक बात बताओ, जब भगवान को भोग लगे और घंटी ना बजे तो आनंद कैसे आएगा? आज गोपियां अनेक प्रकार की शिकायत कर रही है मैया से कि मैया देख तेरो नैन से छोड़ा तूने, कितनो चढ़ा के रखो है। अरे मन मोहन बिगड़े गए। हे मैया देख, आज तेरे छोड़ा जो है ना, जो सिर पे बिठा के रखे हैं ना, आज बुंदेली भाषा में मैया किस प्रकार से शिकायत कर रही है कि नैन से छोड़ा को तूने कितने सिर पे आज चढ़ा के रखो है। मन मोहन बिगड़े गए, बारे के 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 माता यशोदा जी के दुलारे से, माता यशोदा जी के दुलारे से मन मोहन बिगड़ गए, बारे के मन मोहन बिगड़ गए,